बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज एक बड़ी ही ज़बरदस्त स्टोरी के ज़रिए आप तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, और वो है एक मेंढक की। 3 मेंढक होते हैं और वो एक कुएं के करीब आवाज़ें दे रहे होते हैं। उनमें से एक जो है वो थोड़ा आगे होते होते उसके अंदर गिर जाता है, दूसरा उसको बचाने के लिए वो भी गिर जाता है, तीसरा इसी तरह उसको बचाने के लिए वो भी गिर जाता है। अब तीनों आवाज़ें लगाते हैं तो पूरे इलाके के जो मेंढक हैं वो वहाँ पे जमा हो जाते हैं। अब होता क्या है, वो आवाज़ें लगा रहे होते हैं और बाहर जो जितने भी मेंढक हैं वो आके वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो जो अंदर आवाज़ें दे रही हैं वो बाहर खड़े जितने भी मेंढक होते हैं, और डर और खौफ की वजह से कि ये तीनों बारी बारी एक दूसरे को बचाते बचाते कुएं में गिर गए और अब ये मर जाएंगे, बाहर नहीं निकल सकेंगे। किसी के अंदर हिम्मत ना हुई, सिर्फ वो ये बातें करते रहे कि निकलो निकलो, ज़ोर लगाओ, निकल आओगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वक्त गुजरा तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, अब तुम नहीं मार सकते, अब तुम नहीं निकल सकते, अब ज़ोर ना लगाओ, अब अपने आप को तकलीफ़ ना दो, अब तुम बाहर नहीं आ सकते। सब ने कहना शुरू कर दिया। जब सबकी आवाज़ उनके कानों तक पहुंची तो 2 जो मेंढक हैं उनमें से जो 3 कुएं के अंदर गिरे थे, उनके अंदर 2 जो मेंढक थे वो उन्होंने हिम्मत हार और वो एक साइड पे बैठ गए। और जो एक मेंढक था वो कोशिश करता रहा, बार बार कोशिश करता रहा। और जो 2 मेंढक थे वो कुछ वक्त के बाद वहीं उसी कुएं के अंदर मर गए। और जो मेंढक कोशिश करता रहा, एकदम आया कि वो कामयाब हो गया। 99 दफ़ा गिरा लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो गया उस कुएं से बाहर निकलने के लिए। जैसे ही वो बाहर निकला तो मुख्तलिफ मीडिया, जो आपको पता है जब इंसान कामयाब हो जाता है तो वो इंसान के सामने होता है, तो जैसे ही वो कुएं से बाहर निकला मेंढक तो सारे इकट्ठे हो गए और पूछते हैं तुमने कैसे किया, तुमने कैसे किया, तुमने कैसे किया। जैसे ही उन्होंने ये बात की उधर से वो आवाज़ पूछता है, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। नहीं मीन्स कि वो आवाज़ नहीं सुन सकता था। इसका मकसद ये कि हम ज़िंदगी में, आप जहाँ जिस शोबे में, बहुत से लोग हैं ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, और लोग इधर से लोगों की आवाज़ें आ रही होती हैं, यार ये तुम नहीं कर सकते, यार ये तुम्हारे पास तो वसाइल ही नहीं, यार ये तुम्हारे स्टेटस का काम नहीं है, यार ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ऐसे ही ख्वाब देखते हो। बहुत से लोग बातें करते हैं। याद रखिएगा वो एक मेंढक था, एक जानवर था, और तुम एक इंसान हो अशरफुल मखलूक़ात, जिस रब्बे कायनात ने तुम्हें अपना नायब बनाया। ज़रा अंदाज़ा लगाओ कि तुम्हें वो उसने बनाया क्या है। तुम ज़िंदगी में बस करना ये है कि तुम्हें हिम्मत, हौसले और जज्बे के साथ, कोशिश के साथ लगे रहना है। इस तरह कि जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि ज़िंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक़ में और एक दिन तुम्हारी मुखालफत में। ये जो कुएं के अंदर उस मेंढक ने वक्त गुजारा, इसको अपने ऊपर अप्लाई कर लें कि वो मेहनत और स्ट्रगल और कोशिश का वक्त था। उस वक्त सब्र करके, हिम्मत करके, जद्दोजहद करके लगे रहना है बस। और एक वक्त आएगा आपका जब ज़िंदगी बदलेगी और आपकी सवेरा तुलू होगा, और वो दिन आपकी ज़िंदगी में आपके हक़ में खड़ा होगा। उस वक्त आप कामयाब होंगे। लोग उस वक्त आपको नहीं मानते, वो कहते हैं ये क्या काम शुरू कर दिया, ये क्या कर रहे हो, ये नहीं हो सकता तुमसे। तो आप अल्लाह ताला की देखें। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। वो मेंढक, उसको तो कोई मोटिवेशन का ज़रिया ही नहीं था, वो तो एक जानवर है, लेकिन इंसान ये समझता है, और ख़ास तौर पे हम मुसलमान हैं, तो हमें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे यकीन होना चाहिए कि हम चाहे जितने गहरे कुएं में गिर जाएं, यानी मुश्किलात, परेशानियाँ, टेंशन्स, जहाँ तक जिस सूरत हाल में भी फंस जाए, लेकिन एक वक्त आएगा, अगर अल्लाह ताला की ज़ात पे हमारा ईमान, तवक्कल, यकीन होगा, तो एक दिन आएगा कि हम उससे सुरखरू होंगे और हम कामयाब होंगे। आज का मैसेज ये है।